नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार बातचीत चल रही है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। 9 जुलाई की डेडलाइन बिल्कुल पास आ रही है जी। और हमारे पास जो जानकारी है उससे लगता है कि कहानी में कई परतें हैं, टाइमलाइन है, कौन से मुद्दे में इस पर है और डील कैसी दिख सकती है। हाँ, तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से समझना कि आखिर चल क्या रहा है। तो बिल्कुल। और ये मामला तेज तब हुआ जैसा आपने कहा जब अमेरिका ने वो 26% वाले पारस्परिक टैरिफ की बात की। हाँ, वो जैसे को तैसा वाला टैरिफ। जी। अभी तो वो 9 जुलाई तक रुके हुए हैं, पर उसी की वजह से ये बातचीत इतनी तेज हुई है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो संभावित अंतरिम डील है इसमें क्या हो सकता है, क्यों हो रही है और इसका असर क्या पड़ेगा। अच्छा, ये तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा लगता है। जरा टाइमलाइन पर नजर डालें। अप्रैल-जून 2025 में अमेरिका का वो टैरिफ वाला ऐलान आया और भारत ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। हाँ, और फिर जून के आखिर तक तो मामला और गर्मा गया। हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, अमेरिकी अधिकारी सब शामिल थे। हम्म। और जुलाई आते आते मतलब अब दोनों तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि शायद टैरिफ टालने के लिए कोई अंतरिम या जिसे अर्ली हार्वेस्ट कह रहे हैं वैसी कोई डील करीब है। तो इस अर्ली हार्वेस्ट डील में क्या पक रहा है, क्या क्या शामिल हो सकता है इसमें? देखिए, सबसे अहम बात तो टैरिफ में फेरबदल की है। सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत शायद अमेरिका से आने वाले कुछ खास सामानों जैसे कुछ मेवे हैं, फल हैं, गाड़ियां, मेडिकल उपकरण, इन पर ड्यूटी कम कर सकता है। अच्छा। बदले में जाहिर है भारत चाहेगा कि अमेरिका वो अपने 26% वाले पारस्परिक टैरिफ और वो जो 10% वाला बेसलाइन टैरिफ है वो हटाए। ये 26% वाला बहुत जरूरी है क्योंकि ये भारत के कई बड़े निर्यातों पर असर डालेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन ये कृषि और डेयरी जैसे मुद्दे, ये तो बहुत संवेदनशील हैं। सुना है भारत ने इन्हें लेकर काफी सख्त रुख अपनाया है। कोई बड़ी लाल रेखाएं खींच दी हैं। एकदम सही कहा आपने। कृषि और डेयरी ये भारत के लिए हमेशा से बहुत नाजुक मामले रहे हैं। पर सूत्रों से एक दिलचस्प बात यह भी निकल रही है कि भारत शायद इन लाल रेखाओं का इस्तेमाल मोल भाव के लिए कर रहा हो। अच्छा, कैसे? मतलब हो सकता है कि कुछ गिनी चुनी चीजों पर, जैसे मान लीजिए ट्री नट्स हैं, उन पर आयात की इजाजत दे दी जाए ताकि बदले में अमेरिका से दूसरे क्षेत्रों में कुछ फायदा मिल सके। ये तो स्मार्ट रणनीति लगती है। और ऑटोमोबाइल का क्या? ऑटोमोबाइल पर भी बातचीत चल रही है। संभव है कि भारत गाड़ियों और उनके पुर्जों पर थोड़ी कम ड्यूटी मान जाए अगर अमेरिका बदले में भारत के दूसरे सेक्टर्स को कुछ छूट दे। और भारत क्या पाना चाह रहा है इस सब में? मतलब भारत का फोकस कहाँ है? भारत का जोर मुख्य रूप से अपने उन उद्योगों पर हैं जिनमें रोजगार ज्यादा हैं, जैसे कि कपड़ा उद्योग है, चमड़ा, रत्न और आभूषण। हाँ, लेबर इंटेंसिव। बिल्कुल। भारत चाहता है कि इन सेक्टर्स के सामान को अमेरिका में या तो बिना ड्यूटी के या फिर बहुत कम ड्यूटी पर बेचा जा सके। ये एक तरह से भारत की मेक इन इंडिया पहल से भी जुड़ता है। अगर हम कुछ रियायत दे रहे हैं तो बदले में इन अहम क्षेत्रों को फायदा मिलना चाहिए। इनके अलावा भी तो कई चीजें हैं, जैसे औद्योगिक सामान, डिजिटल ट्रेड, रक्षा उपकरण और हाँ, ये गैर टैरिफ बाधाएं भी होती हैं। काफी कुछ चल रहा है लगता है। जी बिल्कुल। ये गैर टैरिफ बाधाएं भी अहम है। मतलब टैक्स के अलावा व्यापार को मुश्किल बनाने वाले नियम, जैसे बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई या अलग तरह के मानक, इन पर भी बात हो रही है। असल में ये सारी बातचीत शायद 2025 के पतझड़ तक एक बड़े व्यापक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की जमीन तैयार कर रही है। ये भी दिलचस्प है कि दोनों देशों के अपने अपने राजनीतिक दबाव भी होंगे। अमेरिका शायद इस डेडलाइन से पहले कुछ दिखाना चाहता हो, एक जीत टाइप की। हाँ, हो सकता है। शायद अपने व्यापार घाटे को लेकर या फिर जैसे जापान के साथ उनकी बातचीत चल रही है उसके संदर्भ में भी वो यहाँ कुछ प्रगति दिखाना चाहें। और भारत के लिए तो ये संतुलन बनाने वाली बात होगी, है ना? बिल्कुल। एक तरफ तो अमेरिकी टैरिफ का खतरा है जिससे जल्दी डील करने का दबाव है। दूसरी तरफ ये चुनावी साल भी है, तो सरकार को किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। ये एक नाजुक संतुलन है। लेकिन राह में मुश्किलें भी तो होंगी। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां तो हैं ही। अमेरिका में जो कृषि लॉबी है वो भारतीय बाजार में और ज्यादा पहुंच के लिए दबाव बना रही है। वहीं भारत में किसान डरे हुए हैं कि अगर बाहर से सस्ता माल आया तो उनका क्या होगा। और फिर ऑटो, स्टील, GM फसलें, डेयरी, इन सब पर तो अभी भी बड़े मतभेद बने हुए हैं। हो सकता है कुछ मुश्किल मुद्दों को आगे की बातचीत के लिए टाल दिया जाए इस अंतरिम डील में। और एक अनिश्चितता का भी जिक्र था, ट्रम्प फैक्टर। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस अंतरिम समझौते की सफलता या कहिए कि इसकी जरूरत काफी हद तक इस पर निर्भर करती है कि राष्ट्रपति ट्रंप 9 जुलाई की डेडलाइन पर कितना अड़े रहते हैं। अगर वो थोड़ा नरम हो जाएं या कुछ बदल दें
तो पूरी स्थिति बदल सकती है। तो आगे क्या दिखता है अभी तुरंत और फिर आगे चलकर? अभी तुरंत मतलब अगले कुछ दिनों में 8-9 जुलाई तक उम्मीद तो यही है कि एक अंतरिम डील की घोषणा हो जाए। अच्छा। इससे कम से कम वो बड़े अमेरिकी टैरिफ टल जाएंगे और बाजार में थोड़ी बहुत पहुंच मिल जाएगी। फिर मध्यम अवधि में यानी 2025 के पतझड़ तक एक व्यापक व्यापार समझौते पर काम जारी रहेगा। लक्ष्य तो बड़ा है, 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करके $500 अरब तक ले जाना। $500 अरब? और अगर लंबी अवधि की सोचें तो? अगर ये सब ठीक रहा और आगे चलकर एक बड़ा समझौता हो जाता है तो ये भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक ऐतिहासिक पड़ाव हो सकता है। ये भारत की दूसरी व्यापार पहलों जैसे यूके और ईयू के साथ चल रही बातचीत को भी बल दे सकता है। रणनीतिक रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका और भी अहम हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत ही अहम समय के दबाव वाली बातचीत है जिसका मुख्य उद्देश्य फिलहाल एक दूसरे पर हानिकारक टैरिफ लगाने से बचना है। जी। और जो अंतरिम समझौता दिख रहा है वो एक तरह का सोची समझी कदम दर कदम आगे बढ़ने वाली डील लगती है। हाँ बिल्कुल, एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। भारत अपने जरूरी घरेलू हितों खासकर कृषि और डेयरी को बचाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका अपने लिए बाजार खुलवाने और बातचीत में कुछ गति दिखाने की। लेकिन जैसा मैंने कहा, असली तस्वीर तो इस साल के आखिर में होने वाली पूरी FTA बातचीत में ही साफ होगी। बहुत कुछ तय होना अभी बाकी है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस अंतरिम समझौते से आगे इन दोनों देशों के बीच के जो व्यापक रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं वो किन जटिल तरीकों से विकसित हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। खासकर तब जब दोनों देशों की अपनी घरेलू चिंताएं हैं और दुनिया की भू राजनीति भी लगातार बदल रही है। सही बात है। ये सोचने का विषय है कि आगे ये रिश्ता किस दिशा में जाएगा।